Alright, folks, so here it is, the very first episode of my podcast. I hope you come out of this video a little wiser, a little inspired, and maybe even a questioning some of your life choices, but in a good way, of course. So, joining me today is my dear friend Mr. Sayyed, a founder of On Benchmark and a Causer Network, basically a guy who knows how to get things done. बट मेरी इनसे बात करके मुझे लाइफ, बिजनेस और फैमिली के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और हाँ, थोड़ी सी रियलिटी चेक भी मिली कि कैसे बिजनेस खड़े किए जाते हैं और क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है एंड हाउ टू डील विद दैट. सो आई होप आप भी ये वीडियो देखें, कुछ सीखें, थोड़ा इंस्पायर हो और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ इन्जॉय इट. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. आज क्रिसमस के साथ मैंने आपकी छुट्टी थोड़ी ख़राब कर दी. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. अरे नहीं, कम ऑन यार. मुझे अभी एक्चुअली जाना है यहाँ से 6 o'clock. 6 o'clock. हाँ, वो किड्स को लेके मॉल ऑफ इंडिया जाना है. सो टू शो देम. अच्छा. मॉल में तो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है मैं आ जाऊँगा. तो सर ये मतलब ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस है आपका ये और फिर आपका पर्सनल लाइफ है, ये आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? बिकॉज मैंने ट्राई किया था बट मुझसे नहीं होती. नहीं, करना पड़ता है. अभी आप मैरिड नहीं हो शायद, इसलिए नहीं है, वरना फोर्सेबली हो जाता है. तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू कांट एस्केप सर्टेन थिंग्स. तो सर क्या है ना कि आप फर्स्ट गेस्ट हो हमारे, तो जो भी गलतियाँ होंगी अभी वो मैं अभी से ही मैं सीख लूँगा. ओके. लर्निंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंटरप्रेन्योरशिप हो, पर्सनल लाइफ हो, तो वो उसमें दोनों में ही लर्निंग ज़रूरी है. और वो खुद करके ही, जब तक ग्राउंड पे नहीं आते तब तक आप गलतियाँ से सीखोगे भी नहीं. तो करना ज़रूरी है. मैंने मोस्टली जो भी चीज़ें सोची हैं तो मैंने पहले उसे करके देखा. आई फेल्ड, आई इम्प्रूव्ड, और कुछ चीज़ों को मैंने छोड़ दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है. तो दोनों सर चीज़ें जो आपने छोड़ दिया वो क्या क्या बातें थी? काफ़ी सारी चीज़ें हैं. वियर्ड से आइडियाज़ आते हैं और कई बार ये लगता है कि इट विल चेंज द वर्ल्ड एंड ऑल राइट. तो मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ. सर वो आइडियाज़ रात को आते होंगे आपको? नहीं, आई एम ए डे ड्रीमर. अच्छा. तो मैं दिन में ज़्यादा देखता हूँ और रात में नींद नहीं आती उसके चक्कर में. उसमें अगर प्लानिंग में लग जाते हो तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. फिर देन लाइक यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, अरे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा. तो फिर वो फाइन ट्यून होता रहता है जितना आप ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में. लेकिन आई थिंक ड्रीम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. अगर आप ड्रीम नहीं देखते हो तो फिर प्रॉब्लम है लाइफ में, क्योंकि आप कुछ भी करने की शुरुआत जो है ना वो ड्रीम से ही होती है. तो अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं है, देखा ही नहीं है और उसके बारे में कुछ आप विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे. जैसे कि मैं कुछ सोचता हूँ ना कि रात को कि हाँ यार इस पे काम करना है या फिर मुझे ये करना है या इस प्रोजेक्ट मतलब जो भी है XYZ मुझे कुछ ऐसा काम करना है. तो रात में एकदम मोटिवेट रहता हूँ मैं, बट फिर सुबह सुबह मैं लगे हाँ ठीक है कर लूँगा मैं. तो ये मैंने काफ़ी फेस किया है. देखो, उसके साथ एक्शन इम्पॉर्टेंट है. मतलब लकीली मेरे साथ ये रहा, मैंने ट्राई ज़रूर करा. इफ़ यू रिमेंबर, हमने 3-4 साल पहले कुछ करने की शुरुआत करी थी, वो करा भी. हाँ. हमने करा, उसे आगे वो नहीं कर. देन वी रियलाइज कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, है ना. और या फिर हम टाइम उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ लर्निंग्स हुई. हम फिर से कुछ शुरू कर रहे हैं, राइट. तो नाउ वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आवर प्रीवियस लर्निंग. तो एक्शन ज़रूर करो. कुछ भी है उसमें फर्स्ट स्टेप ही लो, चाहे कुछ भी बनाओ. व्हेन आई स्टार्टेड माय वेंचर, आई स्टार्टेड माय कंपनी इन 2016. उसमें जो पहला प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, उसका जो स्टडी करी थी, मैंने 2012 में करी थी. तो मैंने तब से काम करना शुरू कर दिया था उस पर. उसका डे लाइट ऑफ कोर्स वो काफ़ी टाइम बाद देख पाया बिकॉज ऑफ मैनी अदर रीज़न. लेकिन शुरुआत कर देनी चाहिए. कुछ भी करके डॉक्यूमेंट करो, बनाओ. जो भी आप सोच रहे हो उसको पेन डाउन करो. देन यू विल फाइन ट्यून इट. आप सिर्फ सोचते ही रहोगे तो नहीं कर पाओगे. राइट. कहीं ना कहीं लिखो ज़रूर उसको. फिर देन यू विल सॉर्ट इट आउट कि हाँ यार ये सही नहीं था, ये नहीं था. और वो आपका जो है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव ए डॉक्यूमेंट कि हाँ मुझे ये करना है, प्लान. राइट. तो दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड. आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल डू दैट. लेकिन मुझे इसमें मज़ा आता है. मैंने रात में ऐसा करता था कि बच्चों को सुला के 11 बजे से 1-2 बजे तक मैं सिर्फ स्टडी करता था और उसकी प्लानिंग करता था.
और ये मेरा डेली का ऐसा नहीं था 1-2 दिन, मैं 6-6 महीने 1-1 साल तक जो है ना उस पर काम करता रहा। बट सर ये प्लानिंग के साथ इसमें ऐसा भी तो होता है ना कि आप फिर ज़्यादातर अपने मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, राइट? हाँ, नहीं ऐसा होता है, दैट्स व्हाई आई सेड, मैंने बोला ना कि मैं बच्चों को सबको सुला के 11 बजे के बाद करता था, तो दैट वाज माय टाइम। अब मैं वो उसमें अपनी स्लीप में कट डाउन कर रहा हूँ, तो मैंने वो पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं होने दिया सो फार अभी तक। और माय वाइफ इज़ आल्सो क्वाइट एंटरप्राइजिंग, सो शी सपोर्ट्स मी अ लॉट। हाँ, एक्चुअली हम लोग मिल चुके थे ना राइट शूट राइट पे, राइट, एक हाँ। इंटरव्यू पे, यार। तो वो भी सपोर्ट कर, शी अंडरस्टैंड दैट। तो सपोर्ट मिल जाता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या आई एम एक्चुअली लकी इन दैट सेंस। सपोर्ट, या। बहुत लोगों को तो वरना सर घर से मतलब, हाँ, तो मतलब सर देन टेल अस अबाउट योर अर्ली स्टेज, अर्ली जर्नी, कि मतलब आपने कैसे प्लान किया कि मुझे अब एंटरप्रेन्योरशिप ही करना है, या फिर आप भी ऐसे हो कि यार नहीं, मुझे 9 से 5 की जॉब नहीं करनी, मुझे बॉस की चिक चिक नहीं सुननी है, ये थॉट आया था? बिकॉज अभी मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, कह रहे यार बॉस बोल रहा है, मैं अपना बिजनेस मेरा खोलूंगा। यहाँ पर डिफरेंट थॉट है कि अगर कोई ये सोच के करता है कि बॉस की चिक चिक नहीं सुननी, तो ही और शी शुड नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि सुननी तो है आपको, किसी न किसी की सुननी है, क्योंकि आप किसी के वेंडर होगे, कोई राइट, आपका क्लाइंट होगा, ओके, और वो भी कहीं से सुन के आ रहा सुन के होगा, आएगा। वो भी, और जो उसे सुना रहा है वो भी कहीं से सुन के आ रहा है। हम्म। तो सिर्फ आई थिंक मोदी जी ऐसे होंगे जिन्हें नहीं सुननी पड़ती है, बाकी हम सबको सुननी पड़ती है। तो दैट शुड नॉट बी द रीज़न टू स्टार्ट एनी लाइक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई बिलीव कि वो कीड़ा होता है एक एक्चुअली, और वो शुरुआत से होता है, और वो हाँ। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ, तो व्हेन आई रिकलेक्ट माई अर्ली डेज, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कीड़ा था। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, देन आई केम टू दिल्ली फ्रॉम अलीगढ़। आई कम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन अलीगढ़ इन यूपी। तो वहाँ पर जो था, वी आर नॉट हैविंग मच एक्सपोजर, और इट वाज इन अर्ली 2000। तो व्हेन आई स्टार्टेड लाइक गिविंग इंटरव्यूज एंड ऑल, आई केम अक्रॉस एक कंपनी थी, दे वर लाइक वर्किंग ऑन, सर पानी, सॉरी, पानी। तो हाँ ना फाइन। तो व्हेन आई स्टार्टेड लाइक व्हेन आई केम टू अली फ्रॉम अलीगढ़ टू हेयर लाइक इन दिल्ली, तो आई मेट लॉट ऑफ पीपल और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स थी। एक जॉब उसमें जो मिली, उसमें देयर वाज लाइक वन कंपनी वाज वर्किंग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। दे वर लाइक ergonomic कंसल्टेंट्स। तो ओके। ergonomy इज अ साइंस विच इंक्रीज ह्यूमन एफिशिएंसी। तो वो दे वर एक्चुअली, इट वाज एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइक आईटी बूम इन 2000 एंड ऑल, राइट। तो उसमें मुझे लगा यार ये तो नई चीज़ है, इसमें कुछ करना चाहिए, और ये कोई नहीं कर रहा। तो आई डिसाइडेड, उन्होंने कहा कि तुम जॉब कर लो। मैंने कहा कि नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगा, मुझे आप इसकी वो दे दो, डीलरशिप। ओके। दे वर हैविंग वन इक्विपमेंट, हैविंग ए लाइक जेनॉन लाइट्स होती हैं एक, उसमें दे क्रिएट अ फिल्म ऑफ लाइट लाइक टू मिनिमाइज द कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ओके। तो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस थे कि कंप्यूटर से हमारे दे एमिट एनी काइंड ऑफ रेज एंड ऑल, राइट। तो एक्चुअली इट वाज यूज्ड टू बी फ्लिकर मिसमैच दैट कॉजेज मोस्ट ऑफ द लाइक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो मैंने कहा यही करते हैं। तो हमने उसे जॉब करने की बजाय उससे वो ले ली डीलरशिप फॉर द नॉर्थ इंडिया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर। ओके। तो ये अब लोग, ये बात 2000 कब की की है? बात है, 2000 की बात है। बात है, हाँ। एंड इट वाज द अर्ली स्टेज, लोगों को पता भी नहीं था कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, सीवीएस क्या होता है और कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। तो उसमें जो है ना, क्या हुआ कि लोगों के पास जाते थे, लोग कहते थे हमें इससे मतलब नहीं है, किसी की हेल्थ से आंखें ख़राब होती हैं, क्या होती हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं कहते थे, लेकिन स्टिल दे मीन दैट कि हमें इसकी हाँ, ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन सबको क्या आई ज़रूरत है? रियलाइज़ कि मुझे लगा कि ये जो है ना, किसी को समझाना अभी इस स्टेज में मुश्किल है, एंड दिस नॉट द राइट टाइम। मैंने वॉज जस्ट लाइक बीटेक ग्रेजुएट। तो मुझे लगा कि मुझे एमबीए की डिग्री चाहिए टू अंडरस्टैंड लाइक द बिजनेस इन अ बेटर वे। तब मुझे जो है ना, इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट एक्चुअली। ओके। तो बट आई हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज आई लर्न अ लॉट। तो उसमें बड़ा मज़ा आया था, आई स्टिल रिकलेक्ट लॉट ऑफ थिंग। तो अभी भी बहुत सारे लोग उसमें कम कम लोग काम करते हैं। एर्गोनॉमी अगर आप सर्च करो तो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो उसके बाद फिर मैं एमबीए करने चला गया ट्रिपल आईटी ग्वालियर से। देन आई कंप्लीटेड माय एमबीए। तो वहाँ से फिर जो है ना, फिर हमने उस जॉब में आए। फिर लेकिन वो कीड़ा जो होता है ना, वो मरता नहीं है, वो हाइबरनेशन में चला जाता है। तो फिर आया कई साल बाद। तो दैट्स हाउ लाइक वो आता जाता रहता है। कई बार हम कहते हैं उसे या तो बर्बाद करेगा या फिर बना देगा। तो कोई चीज़, एक चीज़ होती है उसमें,
बट इट्स फन, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. नहीं सर, टोटली मतलब एक अनसर्टेनिटी रहती है लाइफ में, नो डाउट. बट एक है ना सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर एग्जैक्टली. रहे हैं, राइट. एंड यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, राइट? और मतलब मैंने ये फेस किया है ना सर कि एक अच्छी खासी जॉब थी मेरी, मतलब इस 1 साल पहले, एंड आई रियली हैड अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी, डिसेंट अमाउंट, बट वो क्रेडिट होने के बाद भी ना एक खुशी नहीं होती थी मेरे को. लाइक अरे यार ठीक है, पैसे आ गए, अब क्या, पैसे आ गए अब क्या. मुझे बस 9 से 5, मतलब उस 1 साल में ना मेरा मेन मोटिव ये होता था कि मुझे 9 बजे से पहले पहुंचना है, ठीक है, मुझे 6 बजे से पहले 6 बजे तक पंच इन करना है, मेरा इतना ग्रेस पीरियड है, मुझे ये भी यूज़ करना है, और मेरे महीने में इतनी छुट्टियां हैं, मुझे ये भी यूज़ करनी है. समझ रहे हो? तो मेरे लाइफ में ना यही कैलकुलेशन चल रहा है. दुनिया AI की बात कर रही है, मैं कहा, नहीं यार 5 छुट्टियां बची हुई हैं, छुट्टी करनी है मेरे को. अच्छा ग्रेस पीरियड में मेरे पास इतने बचे हुए हैं, अब मुझे ग्रेस पीरियड कैसे खत्म यूटिलाइज करूं. करना है. रोल आउट भी नहीं होता ये तो. हाँ, true. तो ये सब इतना चल रहा था ना, मतलब कि नहीं यार करना पड़ेगा कुछ ना कुछ लाइफ को लेके. सो सर, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ? जैसे कि अभी आपने बोला कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, राइट, वो बिजनेस बंद हो गई, एक फेलियर था, फिर आप ऑफ कोर्स आपने फिर जॉब स्टार्ट करी होगी, राइट. फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ क्या रहा आपका कि नहीं यार मुझे वापस से आई रियली वांट टू हैव अगेन दैट जॉब और बिजनेस? तो टर्निंग पॉइंट एज सच कई सारे रहे, मतलब एक स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा उसमें. एक ये था कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि आई वाज लाइक वर्किंग विद अ यूएस बेस्ड कंपनी, एंड दे वांटेड टू मी टू शिफ्ट टू यूएस. तो न्यू जर्सी में उन्होंने H1B फाइल करा एंड इट गॉट अप्रूव्ड एंड आई वाज सपोज टू गो देयर. तो लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड. इन द मीन टाइम मेरे फादर ने मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में AMU में वहाँ फॉर्म भर रखा था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. तो वहाँ वो भी भर रखा था. तो एंड ही कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू की कॉल आई एंड देन आई वेंट ओवर देयर. So I was having a better exposure because I did my dissertation in 22 years back in business intelligence और data mining, data warehousing. उसकी बात आज से 20-22 साल पहले हम करते थे. तो वहाँ पर इंटरव्यू में लकीली मैंने अच्छा गया उस और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया. एंड आई वाज द ओनली वन. लॉट ऑफ आई वाज नॉट इवन नेट क्वालिफाइड, आई वाज नॉट इवन PhD. तो बहुत सारे PhDs वगैरह थे, किसी का नहीं, वो मेरा हो गया. अब आई हैड ए चॉइस लाइक कि मैं US जाऊं या फिर गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करूं. तो मैंने डिनाई करा कि मैं नहीं जहाँ करना चाहता. दो आई थिंक लाइक टीचिंग इज़ ए नोबल प्रोफेशन. आई कम्स फ्रॉम ए एकेडमिक फैमिली. माय फादर वाज अ प्रोफेसर और मेरी सब आंट भी, और वो एवरीबडी वाज इन एकेडमिक्स. तो आई यूजुअली हैव टू रेस्पेक्ट दैट. और मैं मेरे घर में भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, 15-20,000 बुक्स हैं मेरे फादर का कलेक्शन. तो वो एक अटैचमेंट था. तो बट व्हाट हैज़ हैपेंड कि माय फादर वाज अलोन एंड माय मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज लाइक 9-10 ईयर ओल्ड. ओके. तो सो सॉरी फॉर दैट. हाँ, तो इट व्हाट हैज़ हैपेंड कि माय फादर सेड बेटा मेरे पास वक्त कम है. तो मैं वक्त कम है मतलब अच्छा. ही वाज थिंकिंग कि मेरे साथ रह लो, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. तो मैं US का वीज़ा वगैरह सब छोड़ के मैं जो है ना वहाँ ज्वाइन कर लिया. और आई टॉट फॉर 1 ईयर MBA ग्रेड्स. लेकिन वहाँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. और मुझे मज़ा ना आने का एक रीज़न ये था कि मुझे जो है ना वो सब्जेक्ट्स उन्होंने वो असाइन करे जो मैंने खुद नहीं पढ़े थे. इट्स एन आयरनी कि सर ये हो रहा है आजकल. तो मैंने चेयरमैन से बात करी. मैंने कहा मुझे सर मैंने तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन IT एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट, MIS बिजनेस एंड और उसमें है. तो उन्होंने कहा नहीं अभी आप जूनियर हो, तो आपको जो दिया जा रहा है वही पढ़ा. तो मैंने कहा भाई ये तो यार अजीब बात है. तो मुझे लगा यहाँ पर जो है ना मैं आई डोंट वांट टू बी ए फ्रस्ट्रेटेड टीचर. तो मुझे जो है ना यहाँ से निकल जाना चाहिए. तो दैट्स हाउ लाइक आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन. मैंने 2 सेमेस्टर्स आई टॉट वो देयर इन 2005 and 6. और फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया. सबने कहा कि तुम पागल हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा है. मैंने कहा इट्स वन लाइफ और जो भी करना है इसी में करना है. तो दैट्स ओके फाइन, आई विल नॉट रिग्रेट. क्योंकि मैंने मेरा डिसीजन अगर नहीं कर पाया तो कुछ मैं खुद को ही गाली दूंगा. और फिर देन आई वर्क फॉर कपल ऑफ ईयर्स. फिर उसके बाद जो है हाँ वो कीड़ा फिर से जागा, है ना.
फिर आई हैड वन ऑफ माय क्लाइंट लाइक फ्रॉम यूएस, उन्होंने कहा इंडिया में कुछ शुरू करना है, तो दैट्स हाउ लाइक आई वाज जस्ट हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उन्होंने कहा इंडिया का ऑपरेशन तुम हेड करना है एंड यू विल हैव लाइक पार्टनरशिप इन दैट इन 2007. So we Okay. started with that with US funding, और but 2008 में again like recession came in that यूएस में. US में जो लेमन ब्रदर्स फॉल आउट हुआ था एंड ऑल राइट, तो फिर 1-1.5 साल बाद हमें वो भी बंद करना पड़ा. तो फिर उसके बाद क्या किया तो आपने? फिर आई अगेन वेंट बैक टू जॉब, जॉब. है ना. अच्छा. तो फिर जो है ना फिर कंटिन्यूड लाइक माई लाइक ट्रेडिशनल लाइक वे ऑफ लाइक गोइंग 9 to 5 एंड ऑल राइट, लेकिन वही अगेन आई साइड द सेम थिंग कि वो कीड़ा मरता नहीं है, तो वो फिर से जाग गया. तो दिस द टर्निंग पॉइंट वाज लाइक मेरे बॉस से नहीं मेरी बनती थी. तो एंड आई वाज लाइक ए लिटिल रिबेलियस, हाँ. और आई यूजुअली ट्राई टू डिफाई द स्टेटस को. हम्म. तो मैंने सोचा कि अब जो है ना ये तो चलता रहेगा, और मतलब बिकॉज इफ आई वांट टू मेक द आई वाज वर्किंग विद तोशिबा लैंडरसन गियर अच्छा. राइट इन 2016, तो बहुत सारी चीज़ें आई वांट टू इनोवेट और वो उसको चेंज करना चाहता है, लेकिन वो प्रोसेस डिफाइंड था, तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, उसको चेंज नहीं कर सकते थे. सो मैंने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ करना ही पड़ेगा. तो आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब अगेन इन Again. 2016. तो सर ये मतलब आप मतलब जैसे कि जॉब कर रहे हो, फिर आप बिजनेस कर रहे हो, फिर आप मतलब वैसे मेरा सेम सीन है, ठीक है, मैं भी सेम ही करता हूँ. बट लाइक तो मेरे को ना पेरेंट्स कभी बोलते हैं कि अरे यार कभी तो स्टेबल हो जा, कभी तो ये कर ले, कभी तो वो कर ले, राइट. तो हाँ, उस ये वक्त होता आपको है. कोई नहीं टोकता था? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स बाहर वाले ज़्यादा बोलते हैं. लकीली माय वाइफ वाज सपोर्टिव. अच्छा, लाइक यू वर मैरिड एट दैट राइट, टाइम? हाँ 2006 में आई गॉट मैरिड. अच्छा अच्छा. तो अच्छा हाँ, उसके 7-8 बाद में हाँ, आपका रिसेशन आया था और फिर Right. आप वापस. ओके हाँ, गॉट. तो माय वाइफ वाज आल्सो क्वाइट एंटरप्राइजिंग, तो इसलिए जो है ना आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हर. तो ऐसे भी टाइम आया कि मेरे पास कार थी, पैसे नहीं थे पेट्रोल भरवाने के. तो बट वी सेल थ्रू दैट पीरियड आल्सो. तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट लाइक. सर ये काफ़ी अमीरी गरीबी नहीं थी कि कार थी लेकिन पेट्रोल नहीं था. हाँ, बड़ा कंट्राडिक्टरी था. व्हेन आई लुक बैक, मतलब अगर ये बाई चांस वीडियो पे हो गई वायरल बाई चांस, तो जो लाइक कार थी, लेकिन मतलब ये वही बात हो गई कि रणवीर सिंह कह रहा है कि हम इतने गरीब थे कि हम यूएस जा रहे थे. मतलब आपके पास उस दैट टाइम के आपके पास पैसे थे तो आपने कार ले ली, लेकिन इस But उसको maintain करने के लिए. मेंटेन करने के लिए अब आपके पास पैसे उस वक्त नहीं बचे, बिकॉज यू हैड टू शट डाउन द ऑपरेशंस और आपका बिजनेस क्लोज हो गया. तो बड़ा आयरॉनिकल है, लेकिन इनफैक्ट हाँ वो काफ़ी है. लाइक आप एक बार आप एक स्टेटस पे आप पहुंच चुके हो, फिर आप Right, वापस आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते. एग्जैक्टली, मतलब यू हैव वो टू पे काफी- योर ईएमआईज. आई बॉट द होम आल्सो, Yeah. आई हैव टू पे द ईएमआई आल्सो, तो उसमें भी जाना है, वो कहाँ से करना है. और इवन मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही जब मैं दिस लास्ट जॉब जो मैंने छोड़ी आफ्टर दैट लाइक, तो वी थॉट लाइक वी विल डू परफेक्ट प्लानिंग दिस टाइम कि नो मोर लाइक दिस काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन. अब नाउ वी आर लाइक हैविंग किड्स एंड देन बाय दैट टाइम वी आर हैविंग 2 kids राइट. अच्छा. तो अब इतना ऐसा रिस्क नहीं ले सकते थे, तो हमने सोचा ओके माय वाइफ विल कंटिन्यू विद द जॉब and I will take a like risk again, right? Again and again, okay. Okay, so we did perfect planning and I resigned. Okay, after my son was born, and फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि Okay. मैंने रिज़ाइन करा. My wife, where she was working for 10 years, that company was acquired by Brand Factory Future Group. और मुझे मेरा 3 महीने का नोटिस पीरियड था, मुझे मार्च में रिलीज़ होना था. और बाय दैट टाइम आई केम आउट फ्रॉम लाइक दैट जॉब. मेरी वाइफ की भी जॉब नहीं थी. अच्छा. तो वी वर बोथ जॉबलेस एट दैट टाइम, एंड दो वी हैड अ परफेक्ट प्लानिंग कि वो करेंगे. अब नाउ वी, क्योंकि उसके ऊपर वाले की कुछ और प्लानिंग होती है, एंड दैट वाज लाइक शॉक फॉर अस कि अब क्या करें. एंड माय वाज किड वाज लाइक टू यंग. तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि मतलब यू हैव प्लान्ड, डिड एवरीथिंग वेल, लेकिन ऊपर वाले का कुछ ऐसा होगा तो आप. तो राइट नाउ शी इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर. उनकी भी एक शायद क्लोथिंग कंपनी she works in like bamboo fabric clothing. She's a fashion designer. So she runs her own. तो अच्छा, तो शी इज अ फैशन डिजाइनर, राइट? Yeah, she's a fashion Oh, right, designer. right. So she runs her own company.
तो वो वक्त भी निकला एंड फॉर वन फर्स्ट 1 year आई हैवंट अर्न ए सिंगल पेनी because I thought like if when I will go the kind of business model I had I thought like I'll get a red carpet वो welcome. मतलब क्या था सर, बिजनेस मॉडल क्या था? Business model ये था कि we I was on the receiving end of one problem for bench resource utilization, right? There was a case of bench क्योंकि जो layoff normally होता है वो that is happens because of like bench when the IT services company keeps a bench on their like payroll. तो वो it's an absolute for any loss for any organization. क्योंकि क्या होता है कि ऑनबोर्डिंग टाइम टेक्स 2 to 4 months. आप कोई भी जब नया रिसोर्स हायर करते हैं तो आईटी कंपनीज में क्या व्हेनेवर एनी न्यू प्रोजेक्ट कम्स इन तो दे डिप्लॉय दोज रिसोर्सेज टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आपको मार्केट से हायर करना पड़ेगा. तो मार्केट से हायर करने के 2 से 4 महीने लगेंगे. ओके. अब नो क्लाइंट विल वेट फॉर सो लॉन्ग. तो आईटी कंपनीज की एक मजबूरी बन जाती है टू कीप सर्टेन नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑन बेंच. मतलब वो प्रोजेक्ट नहीं होता, खाली होते हैं लेकिन उनको स्टिल सैलरी पे करनी होती. ओके. तो इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था. तो एंड आई वाज ऑन द रिसीविंग एंड बिकॉज आई वाज वर्किंग इन लाइक टैलेंट एक्विजिशन and heading talent acquisition for Toshiba and other services company. So I thought like this can be resolved through collaboration. We have created a network of company where company can share their resources with each other. तो उसमें जो है ना उस प्लेटफॉर्म में लाइक वी यूज टू लाइक द कंपनीज हु आर हैविंग बेंच दे कैन अपलोड बेंच एंड द कंपनीज हु नीड्स इमीडिएट जो है ना सो ऑन डिमांड हायरिंग नीड्स दे कैन गेट द रिसोर्सेज. तो वी हेल्प देम टू कनेक्ट विद दोस कंपनीज. तो इट वाज अ न्यू कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. तो वो शुरू करा था और हम लगा दिस इज लाइक क्रिएट लाइक रिपल इन द मार्केट. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो बट आई एम स्टिल स्टिकिंग टू दैट एंड नाउ वी आर डूइंग गुड इन दैट. We have a network community of around 15,000 IT companies. Oh, great. And companies are doing around worth 500 crore business through our platform. Oh. And we have launched for the US market also. Oh, nice. So, So like this is your current business model? Yeah, this is like I'm sticking to it for the past 8 years. Oh, past 8 years. Nice, sir. काफी So सही we है. are profitable for the past 8 years, 6 years. 6 First 2 years. years में हमने we haven't done one. Then we make correction, evolved ourselves. And a lot of companies copied our product also. अच्छा. लेकिन we were evolving like and improving every day. And we are pretty reactive on that. तो सर मतलब हमने लास्ट टाइम बात करी थी ना, आपने कहा था शायद एक्वायर भी नौकरी शायद. हाँ मतलब there are some talks are going on like in with leaders. With some different leaders. Right. Okay, Industry okay. leaders. So we will see like how far we can go that. But we have a big plan, expansion plan for the coming year. ओके. तो सर अभी तक जो मतलब यू नो योर जो ग्राफ ऊपर नीचे एंड ऑल दैट, उस सब से आपने ऐसा क्या सीखा दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज माय यू नो ऑडियंस? उसमें लर्निंग्स बहुत सारी थी और which every I think most of the entrepreneurs says that and the like successful people like says that perseverance and like consistency and like focus, right? So at times some people came to me कि बुद्धे इसको ये चेंज कर देते हैं, इसको ऐसा चेंज कर देते हैं. But if you are convinced with your business idea and you know that like it's has a need right in the market, तो you should stick to it, right? लेकिन rigid भी नहीं होना चाहिए on the other hand because कई बार ऐसा भी होता है you are not taking feedbacks, right? Yeah. तो बैक ऑफ माइंड ये भी रहना चाहिए कि आई मे बी रॉन्ग. तो that's how like you can evolve also. Yeah, this is this point like कि back of the mind I think रहना चाहिए कि हाँ कि रॉन्ग. बिकॉज मैंने ऐसा फेस किया है एंटरप्रेन्योरशिप में. मेरे बहुत ऐसे लोग थे जो ऐसा बोल देते हैं कि नहीं यार मैं ही ठीक हूँ. हाँ नहीं वो और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यू विल बी सराउंडेड विद पीपल हु हैव ए बेटर IQ लेवल और दे हैव ए बेटर एक्सपोजर. एंड टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरा जो फर्स्ट मॉडल देन व्हेन वी मेड इट, तो फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु कैन से एनीथिंग ऑन योर फेस लाइक जो क्लोज बडीज होते हैं, तो मैंने उनको बुलाया और उनको बताया कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू और दिस इज़ द प्रोडक्ट लाइक वी हैव मेड. And you won't believe like I had to change 60% of my product क्योंकि उन्होंने दो kind of feedback and they are like from industry
stalwarts. Like one of them, like Dheeraj Modi, is there, who's a like talent acquisition Asia Pacific head in Ericsson. Another person in Pankaj Bansal, and then Jimmy Mathur was there, who was like heading our system, and Pankaj Bansal is director engineering with Monster and People is Strong. तो उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो शेयर करा, उसके मुझे मैंने चेंज करा मॉडल, एंड दे आर माय एडवाइजर्स, and like of course unpaid advisors when they are and it's very important like to get the feedback and yeah, right. apply also, right? Yeah, rather exactly, than just like listening and just forgetting. मतलब यार, बट यही है ना कि फीडबैक अगर कोई दे रहा हो तो सुनने वाला भी होना चाहिए, एग्जैक्टली राइट? ऐसा भी नहीं कि मतलब नहीं यार तुम गलत हो हर पॉइंट में, हाँ नहीं, मैं ही गलत हो। सही हूँ, आई मे बी रॉन्ग, Like जो है ना I होना have faced चाहिए। this kind of, you know, ऐसे भी लोग रहे जिनसे बात होती थी एंड दे विल ट्राई टू डिमोरलाइज यू, और वो भी क्वेश्चन करते हैं, बट इट्स अप टू यू हाउ यू फिल्टर आउट, yeah, है ना, कि क्या चीज़ आपको 100% में से 10% लेना है, 20% लेना है, या 50% लेना है, या 100% भी लेना है, तो वो आपको डिसाइड करना होता है। लेकिन आप यू शुड बी सराउंडेड बाई बेटर पीपल, राइट? right, और right, अब उससे मिलते रहना चाहिए। और इस पे मुझे एक इंसिडेंस याद आया, वेयर फ्रॉम वेयर लाइक आई हैव लर्न दिस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर MBA। तो मैंने जो है ना एक कोचिंग में एडमिशन लिया, एंड बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आई हैड टू लाइक कंप्रोमाइज ऑन ए लेसर नोन कोचिंग। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ लाइक कैरियर लॉन्चर, उस ज़माने में बहुत फेमस हुआ करती थी, तो मैंने सचदेवा कोचिंग में लिया, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी और सचदेवा की कम थी। तो मैं जब फर्स्ट डे वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जो है ना वो टेस्ट हो रहा था, तो मुझे भी बिठा दिया गया, और आई स्कोर्ड द हाईएस्ट वो देयर। फिर वहाँ पर जो भी टेस्ट होते थे उसमें मेरे हाईएस्ट हुए थे, एंड आई वाज द स्टार ऑफ द क्लास, राइट? तो एंड आई वाज ऑन द क्लाउड 9 कि यार वो अपन तो बस निकल गया कैट खाना कुछ। फिर देन वी हैड लाइक कंपटीशन अमंग माई फ्रेंड्स कि चलो बैठते हैं, कुछ पेपर सॉल्व करते हैं, उसमें इतने परसेंटेज आए तो मतलब मीन्स कैट आपका निकल जाएगा। तो वी सेट टुगेदर लाइक क्रिएटिंग एन होल एनवायरनमेंट ऑफ टेस्ट एंड ऑल। तो वहाँ पर जो है ना माई फ्रेंड लाइक स्कोर्ड 52 and it was 60 is considered to be good, and I scored just 32. okay, तो then when I was coming back from there, तो मैं ये सोच रहा था what went wrong. I was the star of my class, right? तो मैं तो I was the best. तो मुझे रियलाइज जब मैंने रिकलेक्टेड, तो मेरे साथ जो और मेरे वो थे क्लासमेट्स, they were from different backgrounds who are not having actually a huge ambition. Okay, they are BA, BCom, and I was an engineer. तो उनका बस था हो गया MBA देना है, कहीं पर भी हो जाए। मेरा जो है ना बिगर एम्बिशन था। तो दे वर एक्चुअली नॉट इन कंपटीशन आल्सो। तो यूजुअली क्या होता है कंपटीशन में 90% जो होते हैं ना कंपटीशन में होते ही नहीं है, सिर्फ 10% में कंपटीशन होता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अंधों में काना राजा, जो पुरानी कहावत है, तो मैं वो था एक्चुअली। अच्छा, तो वहाँ से मैंने जो है ना डिसाइडेड, आई आफ्टर दैट डे मैं कोचिंग में गया ही नहीं। आई स्टार्टेड माई ओन स्टडी। फिर मैंने 16 घंटे 18 घंटे पढ़ के मैंने जो दिया, और फिर कुछ मतलब वो आपने चेंज किया अपना। हाँ, तो वो अंधों में कान्हे राजा वाला, क्योंकि आपको इफ यू आर सराउंडेड विद राइट रॉन्ग पीपल, राइट, आपको लग रहा है ये कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन नहीं है। एग्जैक्टली, एक्चुअली कंपटीशन जो है ना, दे आर फार बेटर देन यू। उनसे कॉम्पीट करना है, उन्हें आपको ढूंढना पड़ेगा। उनको जो है ना, तभी आप कुछ लर्न कर सकते हो, बेटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप उन्हीं के लेवल पे चले जाएंगे और वैसे ही सोचेंगे। या इस पे मतलब इससे भी मेरे को एक बात याद है, लाइक आई वांट टू कोट वन ऑफ माय टीचर प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा। सो लाइक ही इज़ माई गो टू पर्सन नाउ, लाइक ही इज़ माई फ्रेंड, कलीग भी थे वो मेरे एक टाइप से। पहले मेरे प्रोफेसर थे, फिर मेरे वो कलीग बने, फिर मेरा काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। तो उन्होंने एक बात बोली कि यार हरिओम, अपने ग्रुप में ना अगर सब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, सब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट है ना, तो वो ग्रुप छोड़ दो। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, तुम उस ग्रुप से ना कुछ नहीं सीख पाओगे। ट्रू, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता वहाँ पर, आप लर्न नहीं करोगे। तो मैं आई यूजुअली से टू माई लाइक यंगर फोक्स कि अगर आपको किसी से मिल के ऐसा लगे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, और यू स्टार्ट ब्लरिंग, लाइक आपकी बात में लड़खड़ा जाओ, है ना,
तो ही और शी इज़ द राइट पर्सन, उसके साथ ज़रूर करो। रहो। क्योंकि आपको जहाँ अपना आप लगे कि यहाँ पर जो है ना यार मुझे तो बहुत बेटर जानता है या फिर जानती है, तो उससे ज़रूर रिलेशनशिप रखो। बाकी जहाँ पर आप स्मार्ट, आप अपने छोटे कजिन्स को आप देख लो, आप उनको बहुत ज्ञान दे दोगे 11th-12th में होंगे या वो होंगे, क्योंकि आपके पास है, यू नो यू आर बेटर देन देम, राइट? तो इसे मैं तो आप यू ज्ञान विल बी देता ही नहीं वेरी हूँ सर, मैं लाइक ठीक है जाओ यार आ, करो। तो वहां पर लगता है आप यूजुअली का पर्सनल लाइफ से देखो, आप बहुत ज्ञान दोगे बच्चों को, आप से दे, क्योंकि आपको पता है कि इनको नहीं पता है ना इतना ज्यादा। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, राइट? एंड एक डिबेट ये है कि एआई सबकी जॉब खा लेगा, और एक है कि एआई जॉब नहीं खाएगा, राइट? और अभी मैंने जस्ट शायद कल परसों ही देखा था, यूएस में था कि दे मतलब बोर्डिंग चल रही थी, मतलब मार्केटिंग बोर्डिंग थी कुछ, तो उसमें था कि रिप्लेस ह्यूमन, एआई कंपनी ने ये एक मार्केटिंग करी थी, रिप्लेस ह्यूमन। काफ़ी अच्छा कैंपेन था वो। सो नाउ व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट एआई एंड द जॉब एंड द रिप्लेसमेंट? Okay, so of course, like there will be job displacement will be there, right? Okay, but if you will compare with earlier revolutions, right? Whether it's like industrial revolution or the tech revolution or IT revolution, उससे ये डिफरेंट होगा, ओके? बिकॉज जो अर्लियर रेवोल्यूशन थे पहले भी ऐसे ही सोचा जाता था कि सबकी जॉब खा जाता है और खा जाएगा और ये सब डिस्प्लेस हो जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। सर जैसे पहले like कुछ जैसे एग्जांपल? पहले वो लाइक मोस्ट लाइक इट वाज फार्मिंग वाज लाइक मेजर प्रोफेशन, या राइट? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसमें देन वर्कर केम इन टू द पिक्चर, राइट? सो उसमें जो है ना आप चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई, नई नई चीज़ें, तो उस पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, राइट? फार्मिंग से थोड़ा शिफ्ट हुआ, शिफ्ट इन जॉब्स होता है। एंड सिमिलरली फॉर आईटी आल्सो, लाइक जब आईटी आया तब भी ऐसे लगा कि सब चीज़ आईटी कर लेगा, लेकिन उसमें भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। इंडिया की भी अगर बात करें तो हम जीडीपी हमारा आईटी से जो है ना काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, सर्विसेज में लाइक वी आर एबल टू मेक आवर ओन मार्क इन द वर्ल्ड। तो जॉब्स बढ़ती हैं लेकिन उसमें जॉब शिफ्ट होता है, राइट? अर्लियर वुमेन्स वर लाइक नॉट एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ लाइक हैविंग लाइक दे हैव टू खाना पकाना एंड ऑल वाज यूज कंसिडर टू बी ए जॉब, राइट? जॉब, राइट? क्योंकि उसमें इतना मुश्किल था काम। नाउ दे आर हैविंग एनफ टाइम to do other things, right? So they shifted. So women also came into the employment, right? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कम है, बट आईटी के बाद जो है ना ज़्यादा है, राइट? तो जॉब शिफ्ट हुआ, बट दिस एआई रेवोल्यूशन विल हैव ए बिगर इम्पैक्ट बिकॉज एआई इज़ नॉट जस्ट ए टूल, राइट? इट्स एन एजेंट, राइट? वो खुद सोच भी सकता है। अर्लियर जो रेवोल्यूशन रहे उसमें कोई भी चीज़ हमने मशीन्स डेवलप करी या वॉशिंग मशीन, या वी हैव टू गिव ए कमांड, राइट? तो वो तब काम करता है, आसान किया काम को, लेकिन उसमें कमांड दे रहे हैं हम कुछ। एआई कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, राइट? वो खुद ही लर्न कर रहा है और खुद ही उसमें एक्ट भी कर रहा है, राइट? ओके। एंड दैट कैन एक्चुअली क्रिएट मोर लाइक जॉब डिस्प्लेसमेंट, राइट? But again, like if you are like able to adopt it early, right, then you can save the job. अगर आप ignorant रहोगे तो of course आपकी जानी है जॉब। हाँ राइट, यू आर टोटली राइट। बिकॉज मैं भी अभी भी कुछ एंटरप्रेन्योर से जब भी मिलता हूँ तो उनको मतलब दे आर नॉट यूजिंग एआई राइट। इन एनी टर्म्स। उन्हें पता है कि हाँ चैट जीपीटी आ गया या क्लाउड आ गया या कुछ भी आ गया, बट वो लोग उसको ना अपने डेली लाइफ एज वेल एज द कंपनी के काम में उतना यूज़ नहीं करते। तो बस इससे सर मेरे को ये सवाल पूछना था कि लाइक किस किस टाइप्स के जॉब जाएंगी? ये सबसे ज़्यादा जॉब्स जो रिपीटेड जो है ना जॉब्स हैं, जिसमें कि मंडेन टास्क हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर और अदर काइंड ऑफ स्किल्स नहीं है, वो जाएंगी। और मैनेजेरियल जॉब्स जाएंगी बहुत ज़्यादा। एंड आई say this thing like usually like people who are 40 plus years of age, they will lose the job the most, right? So for 75% people who are 40 plus and all, like they will lose the job in next 2 to 3 years. 40 plus years जिसकी एज है, बिकॉज उनकी अडॉप्टेबिलिटी कम है, राइट? एंड इफ दे आर नॉट एबल टू चेंज देमसेल्फ तो वो उनकी जॉब जानी है। एंड प्लस
everybody, like suppose if we take an example, like if 5 lakh people started their job in early 2000 in IT revolution, so everybody cannot become like leaders, right? 5-10% like will become leaders, and if like in rest 5-10% will continue to be in technical, right? They can like survive their jobs. लेकिन अगर जो adopt नहीं कर पाए, 75% people will not be able to adopt that, or they will lose the job for sure in next 2 to 3 years. And जो पेस है, जो चेंज का जो है पेस, इट्स इंक्रीजिंग, राइट? अभी आपकी लाइफ में वो नहीं है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या हो जाएगा अभी वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं. आई मीन कोविड के बाद से काफ़ी सब कुछ बहुत फास्ट हो गया. एग्जैक्टली. तो वो जो जॉब लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा बिगर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बिकॉज दे आर हैविंग बिगर एक्सपेंसेस, दे आर लाइक हैविंग लाइक किड्स, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो जेन वाई एंड जेन एक्स है ना, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं इस AI रेवोल्यूशन से. बट इफ़ यू विल अडॉप्ट इट तो यू विल सर्वाइव. राइट. तो सर ये जेन वाई और जेन एक्स से मुझे याद आया जेन जी के ऊपर. सो व्हाट आर योर थॉट्स? बिकॉज मैं अभी बताता हूँ कि एक कंपनी में हमने एक इंटर्न हायर किए थी. तो शी वाज आई थिंक मे बी 19-20 मे बी. वो 3 दिन आई, तीसरे दिन उसने बोल दिया कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं कल से नहीं आऊँगी. तो हमने बोला कि यार नोटिस पीरियड भी सर्व था. बोलते कि नहीं वो आप मैनेज कर लेना. बोला अच्छा. राइट. तो सर ये अब जेनजी लाइक आपका तो काफ़ी 50-60 की सेटिंग है, तो हाउ योर कंपनी और योर HR और यू डील विद दिस, और आपके लाइक किड्स भी हैं, तो उनके थॉट प्रोसेस अभी क्या है, कैसे हैं? So Gen Zs are the most difficult people to handle, but if you learn the trick, then you can like able to tackle them. So internet वही जानना चाह रहा है, what is the trick to handle it? The trick is, first of all, like Gen Zs are like they are more courageous. Okay, they are more smart, and they are like they have a better risk taking abilities, and the kind of exposure they have, information exposures, is far better than like in our generation or like the previous generation. तो उनके पास जो है ना बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं, बट कुछ वीकनेसेस आई शुड से, लाइक दे आर लाइक दे आर फ्रॉम ए जनरेशन वेयर लाइक इंस्टेंट likes and comments generation, right? तो they need instant recognition for everything, right? क्योंकि आप normally notice करो, you don't see any of your post after 2 days, right? तो आपने एक दिन में कितने likes comments आए हैं, that's how like you measure, है ना? Anybody like Gen Z, तो उनको instant हर चीज़ चाहिए, right? And the emotional part, like they are a little prone to like having mental health issues also. And you will see like there will be a rise in divorces or maybe like breakups and foreign relationships, because like wo the kind of expectation they have, like if it's not fulfilling, they walk out right from that. Yeah. तो whether it's about job और वो तो हमारे जो एज ग्रुप जो अभी मतलब मेरे नोन्स के कुछ बहुत सारे हैं वो भी शादी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट मतलब चल रहा है ऐसा, तो डिवोर्स तो चल रहा है, तो मतलब हम तो जल्दी हैं ही नहीं. तो हमारे पास बिकॉज मुझे लगा आपने कहा कि लाइक दे आर स्मार्ट, दे आर रिस्क टेकर, राइट? तो मैं आज तक ऐसे बंदे से मिला ही नहीं हूँ, जनजी से मिला ही नहीं. रिस्क टेकर इन सेंस लाइक अगर उसके पास जॉब नहीं है, राइट, दे डोंट केयर. हमारे टाइम में जॉब, तो सर इसको तो वो रिस्क टेकर कैसे बोल सकते हैं? इफ दे डोंट हैव जॉब एंड दे डोंट केयर, दे आर नॉट अवर्स ऑफ लाइक टेकिंग रिस्क टू गेट अनदर जॉब, या मुझे नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं है. तो पर सर ये रिस्क टेकर नहीं है ना फिर? तो रिस्क टेकर है, आप क्या छोड़ सकते हैं? इररिस्पांसिबल हो गया ना फिर तो ये. You may call them irresponsible. Irresponsible की definition भी जो है ना person to person differ करेगी, लेकिन when you have a fear of like losing a job, right? तो and trust me, I came across a lot of people who are been like working for 20 years. So मुझे भी कुछ करना है, entrepreneurship या फिर कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो है ना जॉब नहीं छोड़ पाते. मुझे इस पे एक सवाल आया, आप प्लीज हाँ बोलिए. तो जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि
वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल. जेंजी के ऊपर अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, राइट? तो दे कैन इमीडिएटली टेक ए रिस्क कि ठीक है मुझे ये स्टार्ट करना है, इफ आई गेट फेल्ड आई विल डू समथिंग एल्स, राइट? तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ले रहे हैं बिकॉज दे हैव एक्सपोजर ऑफ लाइक नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. उनकी अडॉप्टेबिलिटी इज बेटर देन लाइक द जेन एक्स एंड जेन वाई. हाँ, डेफिनेटली. तो इसलिए जो है ना दे आर बेटर रिस्क टेकर. देयर विल बी मोर एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग, एंड इन नेक्स्ट 5 to 10 years Gen Zs will be the decision makers, right, in hiring people also. अभी जो चल रहा है ट्रेडिशनल जेन एक्स एंड जेन वाई इज हायरिंग पीपल, राइट? तो जो वर्क कल्चर होगा वो भी चेंज होगा, राइट? तो जैसे यू आस्क मी अबाउट हाउ यू हैंडल देम, तो वी ट्राई टू मेक ए फन एनवायरनमेंट, राइट? तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी टू कम, लाइक इफ यू आर लाइक, तो आप लेट भी आ रहे हो तो आप यू जस्ट नीड कंप्लीट द योर वर्किंग आवर्स, और अगर वर्क फ्रॉम होम चाहिए या फिर ये चाहिए, एंड देन वी डू पार्टी ए लॉट, राइट? हमारे हर थोड़े दिन में कुछ पार्टी होगी ऑफिस में. लाइक वी हैव ए म्यूजिक सिस्टम वेयर लाइक इवनिंग में जो है ना अगर डांस करना है तो वी हैव फ्राइडे फन, और वो नॉर्मली होता है ये सब जगह, तो वो सब कर सकते हैं. तो आई डोंट रेस्ट्रिक्ट देम कि यू हैव टू लाइक डू दिस एंड दैट. तो दे एंजॉय इट, राइट? तो बिकॉज दे नीड एवरीथिंग, दे हैव टू ट्रैवल, दे हैव टू लिव द लाइफ ऑल्सो. उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं अनलाइक जेन एक्स एंड जेन वाई इज डिफरेंट, because they want to live the life, they want to travel, they want to enjoy the life, they want to party, they want to do everything. अबाउट द बिजनेस व्हाट दे आर सेइंग कि हम पहले ना एक्सपीरियंस लेंगे 5-10 साल का, उसके बाद हम बिजनेस शुरू करेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे. और मेरा ऐसा था कि यार पहले सीधा एंटरप्रेन्योरशिप ही देखते हैं, राइट? उसके बाद देखा जाएगा बिजनेस या जॉब, या अगर फील हो गया तो जॉब. तो सर व्हाट इज़ राइट? पहले एक्सपीरियंस ले लो 10 साल का, उसके बाद तुम बिजनेस में जाओ, या पहले तुम हिट एंड ट्रायल करो, डू योर स्टफ एंड देन इफ इट गुड्स गुड, नहीं तो क्या? इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, राइट? नथिंग इज इनकरेक्ट, राइट? तो बट व्हाट आई बिलीव लाइक एक्सपीरियंस इज ए बैगेज ऑल्सो. क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस के साथ आप कोई चीज़ करते हो, शुरू करते हो, तो इट विल ऑलवेज कम मेरे एक्सपीरियंस से ये सही नहीं होगा, मुझे ऐसा करना चाहिए. यू अवॉइड टू टेक रिस्क, राइट? एंड व्हेन समबडी हु इज लाइक विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस कमिंग बैक, ही हैज नो एक्सपीरियंस एंड बैगेज ऑफ एक्सपीरियंस, वो ही और शी विल जस्ट ट्राई. वो फेल हो, सक्सेस हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो ट्राई जरूर करेगा. तभी इनोवेशन, आप दे विल डिफाई द स्टेटस को, लेकिन आप एक्सपीरियंस आपको हमेशा रेस्ट्रिक्ट करता है, राइट? तो आई ऑलवेज ट्राई लाइक आई विल सराउंडेड विद यंग पीपल हु आर हैविंग नो एक्सपीरियंस एंड देन दे विल कम बैक विद सम फीडबैक्स. तो कई बार ऐसा लगता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. तो वो जो है ना दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में जो है ना डिफरेंस तो है. इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स, लेकिन आई थिंक इज नथिंग लाइक कि ये सही है और ये गलत है. दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं. कई बार बिना एक्सपीरियंस के आप करते हो तो आप यू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस एंड देन मेक मिस्टेक्स एंड डू द थिंग्स. लेकिन कई बार आप जो है ना एक्सपीरियंस के साथ करते हो, यू हैव ए बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस ऑल्सो. तो आई बिलीव लाइक बोथ आर करेक्ट. यू शुड वट एवर स्टेज यू आर, यू शुड डू दैट, राइट, रादर देन वेटिंग. बिकॉज आज आप सोच रहे हो कोई और कर भी रहा होगा उस पर, तो आप जब तक आप एक्सपीरियंस लोगे जब तक कोई कर चुका होगा. राइट राइट राइट. तो इसलिए बेटर ये है टुडे इज द बेस्ट डे. आज ही करो और अभी करो. ट्राई इट, गेट फेल्ड, डू इट अगेन. यस सर, बिकॉज मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो दिस इज माई आई थिंक 3rd attempt नाउ. Good. Yeah. And failures are qualifications, Yeah. not like Like mistakes. in fact, like I didn't get fail in terms of कि अरे यार नहीं चला. It worked, but due to the team, due to Anything, right. circumstances of team, उसी से मेरा हमेशा ड्रॉप हुआ है. तो राइट नाउ आई एम जस्ट नाउ वेरी पर्टिकुलर सेलेक्टिव कि ठीक है इनके साथ इनके साथ इनके साथ ऐसे करना है अब. But you should, मतलब you are doing, there's a good thing is like you are doing action, right? Yeah. So whether it work or not, like nobody can predict future, Yeah, like right? I will be satisfied. Right, हाँ, right. ठीक है यार, तो मैंने किया. nobody can predict future. तो उसमें आपको अब बाद में ही पता, learnings उसके बाद ही होंगी. तो उसमें it will be iterative enhancement process. वो evolve होना जरूरी है. वो important. Yeah, totally, sir. So, sir, my next question is, as per study, like around 85% are unemployed, like graduated हैं, but unemployed हैं. तो एक तो हिंदुस्तान की मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि 25,000 रुपीज़ अगर तुम अर्न कर रहे हो तो यू आर इन गुड
top 5, top top 10% of the yeah. population, yes. So what are your thoughts about this कि लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं बट जॉब नहीं है, अब जॉब नहीं है, यहाँ पे एआई भी आ गया है, हम्म, हम्म। तो ये सर जो लव जो ट्रायंगल चल रहा है अभी हमारा, तो इस पे आप क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है? देखो, आई थिंक कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, दिस इज़ लिटिल फ्लॉड, राइट? जो टोटली। हमारा जो करिकुलम डिसाइड करते हैं यूजीसी और एआईसीटी, तो वो इंडस्ट्री कनेक्ट्स नहीं है, राइट? तो वो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन कुछ और है और पढ़ाया कुछ और जा रहा है। सर टोटली गेट इट, सर टोटली गेट इट। तो क्या होता है कि उसमें आप इवन इफ ए बीटेक कंप्यूटर साइंस इज देयर, they can't be like productive from the very first day. They have to undergo through a 6 months training in any organization. या जिसने 4 साल पढ़ा हो वो डे वन से प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो सकता, राइट? तो राइट दैट्स अ डिस्कनेक्ट, राइट? राइट। तो अगर उसको करेक्ट नहीं करा गया, एंड नाउ द चेंज पेस ऑफ चेंज विल बी सो रैपिड कि इवन इफ यू विल डू कोर्स करेक्शन इन एवरी ईयर, तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो जब तक एआईसीटी की और जिसी की मीटिंग्स होंगी तब तब तक तक और एक तो नया ये अपडेट आ गैप जो जाएगा। है ना और वाइडन हो जाएगा, राइट राइट। और रेलेवेंस ऑफ डिग्रीज विल लोअर डाउन। रिलेवेंस डिग्री का जो है हाँ ख़त्म हो एग्जैक्टली। जाएगा आने वाले टाइम में। ग्रेजुएशन और बारिंग लाइक आईआईटीज एंड ऑल, राइट? तो उसमें जो है ना कितनी इंपॉर्टेंट है वो ज़रूरी नहीं है वही सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो, नॉलेज विल बी लाइक ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट? तो शायद डिग्री की रिक्वायरमेंट भी नहीं हो आने वाले टाइम में। इनफैक्ट आईटी के भी जो अभी अभी आपने बात करी ना, हम्म, मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन मतलब आई एम श्योर बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ था। हम्म। आईटी में ये था कि इस बार शायद प्लेसमेंट ही नहीं हुई है, ये कुछ ऐसा हाँ, था, बहुत कुछ था। सारे आईटीज में हाँ काफ़ी लेसर नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स आर हाँ, देयर, एज राइट? कम्पेयर टू अर्लियर डेज एग्जैक्टली, वो काफ़ी एग्जैक्टली, काफ़ी राइट, कम हुआ है राइट, सर। राइट। या तो एक ये तो है, और रही बात एजुकेशन सिस्टम की, तो हाँ मतलब आई हैव वर्कड विद सम नोन यू नो लाइक कंपनीज, आई मीन यूनिवर्सिटीज़। हम्म। तो वहाँ का एडुकेशन, वहाँ का जो क्वेश्चन एयर है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे अपडेट कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट अपडेटिंग देमसेल्फ एट ऑल। एक्चुअली वन ऑफ द रीज़न फॉर लाइक द लिटिल मतलब जो हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स है, इट्स नॉट दैट टू द लेवल ऑफ लाइक द वेस्टर्न मार्केट और द मैच्योर्ड इकोनॉमीज, राइट? इज बिकॉज टीचर्स आर पेड लेस। या आप टीचर को किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप 20-25,000 मिलेंगे उसके। और जो टीचर बन रहा है वो मजबूरी में बन रहा है, वो पैशन से नहीं बन रहा, राइट? इफ़ यू विल पे ए टीचर 2 lakhs 3 lakhs पर मंथ, राइट? तो एवरीबडी वांट्स टू बी ए टीचर, गुड पीपल विल कम। लेकिन अभी आप पे 20-25 हज़ार करोगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ऐसे ही होता है ना कि तो जिसने एम टेक कर लिया या पे बी टेक कर लिया उसी को वहीं पर टीचर, वो टीचर भी बन गया, या क्योंकि उसे कहीं जॉब नहीं मिली, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, राइट? तो बट हाँ प्लीज़ प्लीज़। तो टीचर को पे करना जो है ना, इट्स अगर उसमें हायर पे स्केल्स नहीं, गवर्नमेंट टीचर्स को पे कंपैरेटिवली बेटर हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का स्टैंडर्ड जो है ना बेटर है कंपैरेटिवली। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो द मास में जो हमारे इंजीनियर्स और वो निकल रहे हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं। तो फिर सर तो इन वो सब की फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में? बिकॉज जब जब टीचर्स ही इतनी कम सैलरी है, तो फिर वो प्रॉफिट सेंटर है एक्चुअली, दैट्स अ बिजनेस, दैट इज दैट्स नॉट ए बिजनेस, लाइक राइट राइट, एजुकेशन इन। गॉट इट। तो वो जो है ना, वो दे आर रनिंग लाइक बिजनेस, राइट? तो इसलिए उसमें दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट लाइक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट मेजॉरिटी ऑफ लाइक जो इंस्टीट्यूट जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स में होना, दे आर जस्ट गिविंग डिग्रीज, राइट? तो इसीलिए वो स्टडी 85% पीपल आर लाइक नॉट एम्प्लॉयबल, इज बिकॉज उनकी ग्रूमिंग ऐसी नहीं हुई है, राइट? तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दे विल बी लाइक डूइंग गुड एंड गेटिंग द राइट जॉब? राइट, बट इससे सर एक ऐसी एक आउट ऑफ द क्वेश्चन में कोई थॉट, मतलब एक क्वेश्चन ये है मेरे पास ये सब पूरा सुन के कि सर एजुकेशन सिस्टम हमारा नो डाउट उतना नहीं अच्छा है, तो क्या हमारा बाहर बाहर एज़ कम्पेयर टू यूएस यूके जो, उनसे एजुकेशन हमारा मतलब अच्छा है या ख़राब है? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीईओज ऑफ बाहर, मतलब बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं सारे इंडियंस ही हैं।
ट्रू। तो दैट्स व्हाट आई सेड आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, राइट? तो जो आईआईटीज हैं और द बेटर नोन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से जो करें, नोबडी इज लाइक गेटिंग लाइक बिकमिंग सीईओ फ्रॉम गाजियाबाद इंस्टीट्यूट और लाइक एनी लाइक राइट। एक्स वाई जी इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से नहीं निकल रहे हैं, वो रिनोन्ड हैं बिकॉज दे हैव मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए है। और प्लस अनदर थिंग इज लाइक जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, इंडस्ट्री कनेक्ट्स बिटवीन यूएस, बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द यूनिवर्सिटीज इज वेरी हाई। वो प्रोजेक्ट्स देते हैं, राइट? दे इन्वेस्ट ऑल्सो इन लाइक यूनिवर्सिटीज, दे राइट? मोस्टली डू प्रैक्टिकल्स। राइट, राइट। तो यहाँ पर इंडस्ट्री में यहाँ इतना कनेक्ट है ही नहीं। वो टोटली सर, टोटली। इवन प्राइवेट कंपनीज भी नहीं चाहती, एक्सेप्ट बारिंग फ्यू लाइक आईआईटीज एंड ऑल। बाकी इंस्टीट्यूट्स को कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर वो स्टडी भी, रिसर्च कुछ ऐसा नहीं होता है, एंड इट्स नॉट अ वेरी पेड, वेल पेड जॉब। अगर आपने देखा होगा कि ये सर नारायण मूर्ति ने जी ने जब ये बोला था ना कि यू हैव टू वर्क समथिंग, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, 70 आवर्स इन 17 ए आवर्स वीक, समथिंग राइट, लाइक, राइट, राइट। राइट। बट अभी आप कह रहे हो कि यार आपने लाइक फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है, राइट? तो और जेंजी भी का भी अभी आपने जिक्र किया है। तो व्हाट ही वांटेड टू से, इज इट, वाज इट गुड और नॉट एज कम्पेयर टू नाउ? बिकॉज सब कुछ चेंज हो रहा है। तो अभी 17 आवर्स करना ज़रूरी है या नहीं करना है? दूसरी बात, अभी बहुत सारे जो स्टेबल एंटरप्रेन्योर्स हैं, लाइक द द बिग शार्क्स, वो कह रहे हैं कि भाई अभी मतलब जो जेंजी है, उन्हें हसल का मतलब नहीं पता, दे आर नॉट हसलिंग, राइट? तो इस पे आपका क्या विचार है सर? So it's not about right or wrong actually. It's about like their upbringing and the kind of generation he is coming from, कमिंग right? या। So he is from the boomer generation, right? So he has done that, like invested 70 hours, 80 hours or more also, right? तो उस जमाने में कल्चर था, like that's how like you, because you have to like break those obstacle also, क्योंकि इतना आसान नहीं था कुछ भी करना जो था, right? हाँ, राइट, And राइट। if you take in another example of Japan, right? After the like Second World War when they got defeated, तो and Germany also, right? तो वहाँ जो कॉमन कल्चर था वहाँ पर लाइक दे हैव टू लाइक इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। और वहाँ पर एक शायद फिलॉसफी भी है कि कुछ लोग काम करते करते उनकी डेथ हो जाती है, एंड दे आर वर्किंग फॉर 14-15 आवर्स एंड ऑल, राइट? एंड दैट्स हाउ लाइक दे बिकम लाइक दे आर एबल टू कॉम्पीट विद यूएस इकोनॉमी एंड बिगर इकोनॉमीज ऑल्सो, क्योंकि उस वक्त उन्होंने उनकी नीड थी, बिकॉज दे वर लाइक ऑल डिफीटेड एंड दे वर नॉट हैविंग एनीथिंग। तो वो जो किया उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशनल था, राइट? लेकिन इफ वी विल नाउ कंपेयर विद दिस लाइक करंट सिनेरियो, you can do a lot of jobs in lesser hours also in comparison to like 20 years back, right? लॉट ऑफ जॉब्स इन लेसन आवर्स। लेसर आवर्स, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 70 आवर्स स्पेंड करके ही आप शायद उससे ज़्यादा काम कर रहे होगे in lesser number of hours, right? Your productivity or like the kind of tools or AI like which help you to achieve better goals or better like things in lesser time also. So it's up to like person to person also, like how they want to take it, right? And it's also like how important like is your career and how seriously you want to take it, right? तो करना चाहिए ऑफ कोर्स, अगर आप उसको यू वांट टू डू इट लाइक मेक ए डिफरेंस। नहीं है तो नॉर्मल लाइफ चलेगी, इट्स नॉर्मल नॉट लाइक लाइफ, एवरीबडी राइट। शुड डू दैट। या। सो द लास्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मून लाइटिंग? मतलब मूल आपका एक एम्प्लॉय है, राइट? तो अभी बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि जो बड़े बड़े शाख्स बोलते हैं कि यार मून लाइटिंग नहीं करना चाहिए, उसमें तुम अपना एक कल्चर, एक एथिक्स तुम खराब कर रहे हो कॉर्पोरेट्स के। फर्स्ट थिंग, आई डोंट, मतलब दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि आई डोंट थिंक कि कॉर्पोरेट में कुछ एथिक्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट? नहीं, बिकॉज एथिक्स तो होते ऐसे नहीं है। इट्स अगेन डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, लाइक हर तरीके के लोग हमारे लाइफ में होते हैं, इवन नॉट ऑन कॉर्पोरेट्स, इन द पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो वो तो डिफर करते हैं, हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि कॉर्पोरेट में एथिक्स नहीं होते। नो लेकिन नो हाँ, कॉर्प हाँ, एथिक्स इन टर्म्स ऑफ कि अगर
हाँ मतलब ठीक है, वो कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ जो एक हाँ एक डिफाइंड हाँ, लाइक एक फॉर्मल एथिक्स, नो डाउट, राइट उसको उसको सब एक्सपेक्ट करते हैं। बट आप कॉर्पोरेट को पूरा एक एथिकल वे में बोल रहे हो कि उसमें हम्म कॉर्पोरेट में एथिक्स होते हैं, वो तुम्हें फॉलो करना है। अगर हम्म, एथिक्स होते हैं तब तुम अपने एम्प्लॉय, मतलब नॉट पर्टिकुलरली, तुम फिर अपने एम्प्लॉयज़ को तुम ऐसे ही फायर नहीं करोगे। जब आजकल जो हम सुनते हैं कि यार एआई आ गया तो उसको हम निकाल दो, राइट? हाँ, सो माय क्वेश्चन वाज कि एक एथिक्स वाला था कि एथिक्स पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट में नहीं होता, एंड सेकंड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर एक इंसान आपका 9 घंटे का शिफ्ट कर रहा है, बट ही वांट्स मोर मनी, बट उसको वो सर्विस नहीं मिल रही है, वो सैलरी नहीं मिल रही है, बट ही इज़ डूइंग मून लाइटिंग, तो उसमें ये गलत है, ये सही है? देखो इफ यू आर नॉट डूइंग इनजस्टिस टू योर करंट जॉब, राइट, आप अपना 9 आवर्स 8 आवर्स जो भी है उसमें अपना यू आर डूइंग गिविंग फुल्ली, राइट, so I think there is nothing wrong in it. If I'll give you my example, when I was working on my business model, I used to like work on my business model in the night, right? And I was not doing during the daytime and the working hours. तो वो मेरी पर्सनल एथिक्स थी कि मैं ऑफिस के टाइम पे जो है ना मैं ऑफिस का ही काम करूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप ऑफिस में बैठ के किसी और कंपनी यू आर गेटिंग पेड फ्रॉम हियर एंड लाइक गेटिंग रियल सैलरीज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ लाइक टाइम यू आर स्पेंडिंग, so that is wrong. Like this is the personal ethics, right? Corporate ethics नहीं आती. But if you are doing a job like away from your like your normal working hours, is I think is nobody's business, right? मैं या, रात में क्या राइट, करता हूँ, टोटली। मैं कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में कुछ करता हूँ या फिर कहीं पर कोई भी काम कर सकता हूँ, हम्म। तो उसमें आई थिंक देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड द फ्यूचर वर्क लाइक विल बी लाइक पीपल विल बी डूइंग मल्टीपल जॉब्स। या। अभी ऐसा नहीं होगा, आने वाले टाइम में जो है ना मल्टीपल जॉब्स मल्टीपल टाइप ऑफ जॉब्स लोग करेंगे और दे विल बी वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर, राइट, हम्म। वो जो है ना ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी को स्टे करेंगे। हम्म। तो इसमें आई थिंक लाइक इट्स गोइंग टू चेंज, राइट, या। तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। रॉन्ग, राइट, राइट, तो इट राइट। ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन हाउ यू टेक इट। नाइस सर। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सर। सेम हियर बडी, ठीक थैंक है। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, Thank इट you वाज so much, लवली sir, टॉकिंग टू यू। to have like you are the first guest again, माय and प्लेजर। like I have started it. ठीक है, तो blessings चाहिए होंगे सर, connections चाहिए होंगे, बिकॉज हमें श्योर बैक टू श्योर बैक हमें अभी पॉडकास्ट Sure, किसी I'll be अच्छे there लेवल for पे you. करना Yeah, yeah, पड़ेगा। I'll be there for you राइट, anytime. एंड टोटली सर, एक बार आप कैसा लगा सर बात करके, लाइक दिस I think दिस it दिस was वाज द फर्स्ट wonderful, टाइम right? एक्चुअली। Yeah, it was a candid discussion और या। बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें बहुत प्री डिफाइंड ऐसा कुछ नहीं था और आई थिंक लाइक मैंने भी नहीं सोचा था कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और आई एम नॉट श्योर लाइक द थॉट्स आर राइट और रॉन्ग, या। राइट, बट आई जस्ट प्रेजेंटेड माय थॉट्स लाइक या। व्हाटएवर इट इज लाइक सो सर, एंड या, मेरी क्रिसमस सर, congratulations. एंड Same to हैप्पी you, न्यू ईयर। brother. Same to ठीक you, है, brother. सो वी Thank विल, you so much for pleasure meeting you. थैंक यू Thanks सर, a lot. एंड वी Thank विल you so much स्टार्ट for the. समथिंग गुड। तो सर एक बार सब्सक्राइब का कुछ होता है, बिकॉज अगर आप बोलोगे तो आपकी टीम भी शायद सब्सक्राइब कर ले। Of course, like I request you all, like if you like the content and if you like me and Harry, of course you should like it. Please subscribe, and it will give us motivation, right, to do such kind of videos and such kind of content like we can generate. So thank you so much for listening to us, and thanks a lot for